हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। हम स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे इस ओनली एंड ओनली यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हसल में। और ये हमारी जैसे कि ओनली थर्ड वीडियो और लास्ट वीडियो है क्लास ऑफ चैप्टर 1 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। एंड इस वीडियो में ऑलमोस्ट आपका 60% पार्ट कवर है इस चैप्टर का। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आगे भी आपको ये काफ़ी जगहों पर काम आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींच, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की हसल। तो जैसे कि गाइज आपको अपने सामने ये चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। और जैसा मैंने बोला है कि ये 60% पार्ट कवर कर रहा है इस चैप्टर का। तो जो 60% पार्ट है वो इस पूरे चार्ट में डिफाइंड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है अगर आपको एक बार वो समझ में आ जाए। तो इस चैप्टर को जैसे मैं इस पार्ट को समझा देता हूँ, तो जल्दी से जाके अपने एक बार बुक्स भी देख लेंगे ना, तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक बार रीड करेंगे तो भी बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पहले दिख रहा होगा कि हाँ, मैंने बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिफाइन कर रखा है, दैट इज़ वन इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज़ कॉमर्स। ठीक है, अब वो इंडस्ट्री को पहले मैं अगर डिफाइन करूँ तो इंडस्ट्री बेसिकली वो स्टेज है जहाँ पर हम किसी भी रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं इनटू यूज़फुल गुड्स। ठीक है, हम किसी यूनिट को उठा के, किसी चीज़ को उठा के जो कि हमारा रॉ मटेरियल होता है, उसको ऐसे प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं इन द फर्म। और जब वो रॉ मटेरियल में कन्वर्ट होके आती है इनटू फिनिश गुड्स, तो वो होती है इंडस्ट्री, जहाँ से वो गुजरती है। ठीक है, इंडस्ट्री भी आपकी तीन पार्ट्स में डिफाइंड है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। मैंने टिक कर रखा है। ठीक है, एंड जो फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, वो बेसिक फॉर्म है इंडस्ट्री का। ठीक है, जिसमें भी दो पार्ट्स डिफाइंड हैं, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्टिव को अगर मैं बोलने जाऊँ तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो हम नाम से पता चल रहा है कि एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं बेसिकली वो, जैसे कि हमारी कोल माइंस हो गई, माइनिंग के थ्रू। एंड हम लोग कुछ सीड वगैरह डालते हैं ज़मीन में और बाद में उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोन करते हैं, वो होती है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। ठीक है, एंड उसके बाद आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री की डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि जेनेटिक इंडस्ट्री इज़ रिलेटेड टू ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दैट इज़ कैटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। उनकी देख रेख और उनसे जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, और इसको इजीली याद करने का तरीका है, जब भी आएगा प्राइमरी इंडस्ट्री दैट इज़ एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, ई जी। प्राइमरी इंडस्ट्री तो ई जी है, बेसिकली होता है ना कि ईजी है, लेकिन यहाँ पे होता है ई जी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है गाइस आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली हम कहें तो जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है उसी का रॉ मटेरियल उठा के उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर देती है फॉर्मेशन के लिए इनटू यूजफुल गुड्स। ठीक है, उसकी भी अगर हम लोग देखें तो दो पार्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, बिफोर एक्सप्लेनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज़ की बिल्ड बनाना। ठीक है, जैसे हमारे ब्रिजेस, डैम्स, इन सब की जो कंस्ट्रक्शन होती है उनको बनाने का काम होता है, वो आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी चार पार्ट्स डिफाइंड है, असेंबलिंग, सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, और अब बात करें हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्री की, तो आपको नाम से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा, असेंबलिंग, असेंबल करना। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम लोग दें, जैसे हम लोग कंप्यूटर असेंबल करते हैं, हमने उठाया एचपी का सीपीयू उठा लिया, सैमसंग का मॉनिटर उठा लिया, डेल का यूपीएस उठा लिया, उस चीज़ को मतलब अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनको उठा के एक जगह पे एग्जिस्टेंस बनाना उनकी, वो आता है हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, होप समझ में आया होगा आपको, ही क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता है आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, सिंथेटिक इंडस्ट्री भी सिमिलर होता है ऑलमोस्ट असेंबलिंग इंडस्ट्री की तरह। वहाँ भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स को उठा के एक जगह पर लाते हैं और उनको एक नए फॉर्म में एग्जिस्टेंस देते हैं। बट इसके बीच का डिफरेंस ये है कि जो असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ पे जो पार्ट्स होते हैं ना, इंडिविजुअल उनकी एक एग्जिस्टेंस होती है। जैसे हम लोग कहें यूपीएस की एक अलग एग्जिस्टेंस होती है, उसका एक अपना अलग काम होता है, और आपका सीपीयू का अलग काम होता है, कीबोर्ड का अलग काम होता है, माउस का अलग काम होता है, उनके बिना वो काम ज़्यादा रहेगा नहीं। ठीक है,
और वहीं अगर सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक का एग्जांपल मैं पहले लेता हूँ पेंट एंड सीमेंट। अगर हम लोग उनको देखें तो पेंट और सीमेंट काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स को मिला के बना होता है, जिनकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। अलग अलग केमिकल्स होते हैं छोटे छोटे टाइप के, जिनकी हमें कोई जान पहचान नहीं होती, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये डिफरेंसेस के बीच का। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिखा है मैंने, पेंट एंड सीमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री को अगर मैं एक्सप्लेन कर लूँ तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में आता है एनालाइज करना। ठीक है, अब उसका जो सिंपल सा एक एग्जांपल है वो होता है ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक हमारा सब्सटेंस है, उसको डिफ़र करना है अलग अलग पार्ट में, उसमें कुछ प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, अगर हम ऑयल को सेपरेट करते हैं ना, तो उसमें से डीजल अलग सेपरेट हो जाता है, पेट्रोल अलग सेपरेट होता है, नेचुरल गैस अलग सेपरेट होती हैं, वो आता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपका बेसिकली ये भी नाम से पता चल रहा है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बेसिकली होता है कि यहाँ बहुत सारे प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। इसका अगर एक मैं एग्जांपल दूँ तो इसका एग्जांपल है शुगर केन। ठीक है, इसका एग्जांपल शुगर केन है। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम लोग और ये भी ना कहीं ना कहीं हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूँ शुगर केन। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में गन्ने का खेत लगाते हैं, गन्ने के सीड्स ग्रोन करते हैं। ठीक है, वो आ गया आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में। उसके बाद हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निकालने के बाद उसकी धुलाई करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड, फिर उसकी छटाई और कटाई करेंगे। उसके बाद मशीन में कहीं ना कहीं उसे पीस के शुगर केन बनाएंगे, जूस बनाएंगे, उसके बाद उस जाके शुगर बनेगा। ठीक है, वो होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आके। ठीक है, पूरे प्रोसेस के साथ गया, वो है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, पेपर। आपका पेपर जो होता है वो भी बहुत सारे प्रोसेस से बनता है। ठीक है, ये हो गया आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है आपका थर्ड, टर्शरी इंडस्ट्री। थर्ड, टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, बेसिकली ये कुछ नहीं होता। टर्शरी इंडस्ट्री में हम लोग वो इंडस्ट्री, वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस चलाने में और एक फर्म को चलाने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल आपका जैसे दिया है तो दिया जाए, सॉरी आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसका एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। इसके भी एग्जांपल हैं, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और भी काफ़ी एग्जांपल है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग। जो चीज़ें हेल्प करती हैं आपकी कहीं ना कहीं बिजनेस को चलाने में, वो आती हैं आपकी टर्शरी इंडस्ट्री में। ठीक है, अब चलिए इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने बताया कि बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो दो पार्ट्स में डिफाइंड है। फर्स्ट, इंडस्ट्री, कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री में आता है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। उसके अंदर भी प्राइमरी के इंडस्ट्री के पार्ट हैं, जैसे एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव में आते हैं जो हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, जैसे कि माइंस, मिनरल्स और आपकी सीड्स वगैरह। ठीक है, जेनेटिक जो हम ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के थ्रू करते हैं, जैसे नर्सरी, पोल्ट्री फार्म, और भी जो चीज़ें एनिमल्स ब्रीडिंग के रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और हम एनिमल्स की वजह से अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, वो आते हैं आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी दो पार्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना, जैसे ब्रिजेस एंड डैम्स जो हमारे कंस्ट्रक्ट होते हैं। उसके बाद आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी चार पार्ट हैं, जैसे असेंबलिंग, सिंथेटिक, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग। इसको ईजी में याद करने का तरीका है ASAP, दैट इज़ एज सून एज पॉसिबल, मतलब जल्द से जल्द, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, असेंबलिंग इंडस्ट्री में जैसा आपका एग्जांपल होता है कंप्यूटर, जो हम बहुत सारी चीज़ों को असेंबल करके बनाते हैं, बट उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, वहीं आपका आता है सिंथेटिक इंडस्ट्री सेकंड। सिंथेटिक इंडस्ट्री में भी हम सिमिलर टू असेंबलिंग इंडस्ट्री करते हैं कि कुछ चीज़ों को मिला के एक नई एग्जिस्टेंस देते हैं, बट जो इसमें मिलाते हैं ना छोटे छोटे पार्ट्स, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। एग्जाम्पल पेंट एंड केमिकल, वो बहुत सारे छोटे छोटे, पेंट एंड सीमेंट, वो छोटे छोटे केमिकल्स को मिला के बना होता है, जिनकी खुद की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, जो कि अननोन होते हैं। उसके बाद थर्ड आता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में बेसिकली एनालाइज करना होता है एक चीज़ से
और उसे बहुत सारे पार्ट्स में डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी में हम लोग ऑयल को सेपरेट करते हैं एंड उसमें से निकालते हैं हम लोग डीजल अलग, पेट्रोल अलग, नेचुरल गैसेस अलग। वो आता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री में। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल आपका शुगर और पेपर, जिसमें आप देखेंगे कि ये बहुत सारे प्रोसेस में जाने के बाद में आपने एक नई एग्जिस्टेंस पाते हैं। शुगर का मैंने एग्जांपल दिया था अभी पीछे आपको कि वो पहले कटता है, फिर उसकी छटाई होती है, धुलाई होती है, फिर उसको शुगर केन में कन्वर्ट करा जाता है जूस में, फिर उसके बाद उसका सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है एज अ शुगर, ठीक है। और टर्शियरी इंडस्ट्री का ये था कि जो चीज़ें हेल्प करती हैं, जो सर्विसेज हमारी हेल्प करती हैं एक बिज़नेस को चलाने में, वो आपका टर्शियरी इंडस्ट्री में आता है। एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा गाइज यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं कॉमर्स के, ठीक है। कॉमर्स की आप ज़रा मैं बोल रहा हूँ वो डेफिनेशन आप लिख लीजिए। कॉमर्स की एक डेफिनेशन जैसे कि इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने। इंक्लूड कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका हिंदी में मतलब बोलूँ तो कॉमर्स वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में गुड्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं, वो होता है कॉमर्स, ठीक है। उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दैट इज़ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दैट इज़ नंबर वन ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड को भी क्वेश्चन दूँ तो ट्रेड बेसिकली आपने कहीं ना कहीं पीछे भी क्लासेस में पढ़ा होता है। ट्रेड का सिंपल सा मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है? ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की। ट्रेड इज इक्वल टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ट्रेड भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल आपको पता होगा कहीं ना कहीं जो हमारी खुद की कंट्री में होता है, इंटरनल हमारी खुद की कंट्री में। बट एक्सटर्नल आउट ऑफ कंट्रीज, मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में, एक से दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता है, वो होता है एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड्स की भी दो पार्ट हैं, दैट इज़ होलसेल एंड रिटेल। ये आपको कहीं ना कहीं पता होगा। होलसेल की, हाँ, हम एक बल्क में ख़रीद रहे हैं किसी से, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप बल्क में ख़रीद रहे हैं, सपोज़ किसी चीज़ की पेटियाँ ले रहे हैं, बंडल्स ले रहे हैं, वो होता है होलसेल ट्रेड। बट अगर मेरे को कहीं ना कहीं एक शैम्पू का एक पैकेट चाहिए तो वो होता है रिटेल। वो मैं किसी होलसेलर से जाके नहीं लूँगा, वो मेरे घर के बाहर जो मेरी नियर बाय रिटेल शॉप होगी मैं उससे जाके लूँगा, दैट इज़ कॉल्ड रिटेल ट्रेड, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड में आता है आपका इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ठीक है। इम्पोर्ट होता है आपका आप किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में जो गुड्स मंगवा रहे हैं वो होता है इम्पोर्ट, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ आउट टू इन एंड वहीं एक्सपोर्ट होता है इसका उल्टा, इन टू आउट। बाहर किसी कंट्री से अपनी कंट्री में आना है वो होता है आउट टू इन। बाहर से हमने मंगवाया इम्पोर्ट, आउट इन टू आउट, दैट इज़ एक्सपोर्ट। अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में भेजना है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। वहीं नीचे है आपका एंट्री पोर्ट, ठीक है। एंट्री पोर्ट बेसिकली ये होता है कि हाँ, बाहर किसी कंट्री से मंगवाना, उसके बाद उसमें अपनी कुछ वैल्यू ऐड ऑन करना और उसको एक्सपोर्ट कर देना। मतलब बाहर से किसी से कुछ लेना, उसमें अपनी एक वैल्यू ऐड करी, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा और उसे बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। इसका एक एग्जांपल दूं मैं तो ये बेसिकली हम लोग पेट्रोल के केस में करते हैं। हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो होता है पेट्रोल मंगाया जाता है ईरान, इराक, यूएई से, और उसको बाद में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है श्रीलंका। वो इस रीज़न की वजह से होता है क्योंकि कहीं ना कहीं यूएई, ईरान और इन सब के ना श्रीलंका से ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है और इंडिया से ज़्यादा अच्छे रिलेशन है। तो इंडिया उस बिहाफ पे अपने पास मंगाता है, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है और वो श्रीलंका को भेज देता है। ये ज़्यादातर उस केस में होता है जहाँ पे कंट्रीज़ के रिलेशन आपस में एक दूसरे से ठीक नहीं होते, तो वो थर्ड कंट्री को बीच में लेकर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंट्री पोर्ट, ठीक है। क्लियर होगा आपको यहाँ तक। उसके बाद आता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये भी एक ऐसी सर्विसेज हैं जो कहीं ना कहीं कॉम ट्रेड को होने में हेल्प करती हैं, ट्रेड को आगे फर्दर बढ़ाने में हेल्प करती हैं। दैट इज़ नीचे दिख रहा होगा आपको, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। अगर इसको और इजी में समझाऊँ ना तो हमारे अगर कहें तो ट्रेड करते टाइम पे ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, दैट इज़ कॉल्ड हिंड्रेंसेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस नॉलेज, बिजनेस वर्ड्स। हिंड्रेंसेस, उन हिंड्रेंसेस को दूर करने के लिए ना कुछ सॉल्यूशन निकाले थे, वही हमारे इंक्लूड हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। अगर मैं देखूं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है स्टोर करने की, चीज़ों को स्टोर करने की, हम लोगों ने बना दी, उसकी सब प्रोडक्शन कर दी, बट वो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया, तो अब उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वेयर हाउसेज, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो आती है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग वो हिंड्रेंस दूर करती है कि लोगों को जो नॉलेज मिलती है ना प्रोडक्ट के लिए, वो सिर्फ हमारी मिलती है एडवर्टाइजिंग से, कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया, उसकी नॉलेज लोगों को कहाँ से मिलेगी, एडवर्टाइजिंग से। सेकेंड हिंड्रेंस इज़ दैट, ठीक है। थर्ड हिंड्रेंस हमारा इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस बेसिकली वो हिंड्रेंस दूर कर रहा है सेफ्टी का, क्योंकि हमारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो होते हैं शिप्स के थ्रू, प्लेन्स के थ्रू, तो कहीं ना कहीं खतरा रहता है कि हाँ यार हमारे गुड्स को काफ़ी ज़्यादा वो दिक्कत हो सकती है, उसमें डूब सकता है शिप हमारा, या फिर कुछ भी दिक्कत हो सकती है, फायर वगैरह। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया इंश्योरेंस। आजकल तो हर चीज़ के इंश्योरेंस हो रहे हैं, जैसे मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो वो हिंड्रेंस दूर हुई है बिज़नेस में सेफ्टी के लिए। फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन। अब ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम थी जो सॉल्व करनी थी, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, ठीक है। अब उसकी प्रोडक्शन तो हो रही है एक जगह पर, लेकिन जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे पैन इंडिया में, होल इंडिया में हो रहा है, ठीक है, पूरे होल इंडिया में हो रहा है। अब उसको हम उस कमी को भी हमें दूर करना था, तो उसका सॉल्यूशन निकला कि हाँ उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा दूसरी जगहों पे, तो वो है कमी दूर करी ट्रांसपोर्टेशन ने, ठीक है। सेकंड बैंकिंग, उसके बाद लास्ट वो सेकंड लास्ट बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग बेसिकली हमारी वो हिंड्रेंस दूर कर रहा है कि लोगों को पैसों की ज़रूरत थी, पैसों में जैसे फाइनेंस में जो उनको दिक्कत हो रही थी कि हाँ अपना बिज़नेस ग्रो करने में, तो वो दिक्कत दूर करी बैंकिंग ने एज अ फॉर्म ऑफ लोन उनको देने में, या उनकी जो भी फाइनेंशियल नीड थी उसको कंप्लीट करने में बैंकिंग ने हेल्प करी। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन लैक ऑफ जो था हमारा बीच का गैप था कि हाँ यार सामने वाले बंदे को मुझे बात पहुँचानी है, मेरा वहाँ गुड्स पहुँच चुका है, लेकिन वो इन्फॉर्म कैसे करे कि हाँ मेरे पास आ चुका है, या फिर बीच की जो भी इंटरेक्शन होती है वो फॉर्म दूर करी कम्युनिकेशन ने, जो काफ़ी अलॉट हेल्प करी उसने, ठीक है। बाकी यहीं आपका गाइज एंड अप हो चुका है ये वाला टॉपिक, और यहाँ पे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। फॉर कॉमर्स पार्ट को, इंडस्ट्री पार्ट का हम लोगों ने पीछे रिवाइज करा था, एक बार दोबारा से चलिए बिना देखे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैंने दो पार्ट डिफाइन करा, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। यहाँ पे डिफाइन करा हम लोग कॉमर्स भी आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, दो पार्ट में डिफाइन हो रहा है। देन ट्रेड भी दो पार्ट्स में डिफाइंड हो रहा है, दैट इज इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल भी दो पार्ट में डिफाइंड है, होलसेल एंड रिटेल, ठीक है। होलसेल जब हम बल्क में कुछ ले रहे हैं, रिटेल हम सिंगल एक इंडिविजुअल ले रहे हैं, एक दो पीसेस ले रहे हैं। देन एक्सटर्नल ट्रेड भी तीन पार्ट के हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रिपोर्ट। इम्पोर्ट हम किसी और कंट्री से मंगा रहे हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को। एक्सपोर्ट हम अपनी कंट्री से बाहर किसी को अपनी सर्विसेज या गुड्स भेज रहे हैं, वो एक्सपोर्ट। एंड ट्रिपोर्ट बाहर किसी और से इंपोर्ट करवाया, लेकिन बाहर किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में इंपोर्ट कराया, उसके बाद अपना एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके दूसरी कंट्री में उसे एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट। उसके बाद आता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बेसिकली वो सर्विसेज जो कहीं ना कहीं ट्रेड को हेल्प करती हैं होने में, दैट इज़ वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। ये कहीं ना कहीं जो बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, हिंड्रेंसेज आती हैं, उनको दूर करने के लिए होती हैं। दैट्स ऑल गाइज, यहाँ आपका होता है टॉपिक ख़त्म, चैप्टर 1। बाकी अगर आपका कोई छोटा मोटा टॉपिक रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे। बाकी गाइज होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर करना भी ना भूलें। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।